कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ साहसी अमित यानी हिम्मत वाले अमित को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। ये है हमारा पाठ 2 साहसी अमित। इस पाठ में बताया गया है कि साहसी होना अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। साहस की वजह से आप कठिन परिस्थितियों को भी आराम से निपटा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। अमित बहुत साहसी यानी हिम्मत वाला बच्चा है। एक दिन वह स्कूल से घर जा रहा था। एक बूढ़ा और अंधा भी था। वह व्यक्ति यानी आदमी सड़क पार कर रहा था। तभी अमित को पीछे से तेज गति यानी तेजी से आती हुई एक बस दिखाई देती है। अमित सोचता है, यदि ड्राइवर ने बस की रफ्तार यानी गति को कम नहीं किया तो क्या होगा। वह डर जाता है, वह यह सोचने लगता है। यह सोचकर वह कांप उठता है, उसे बहुत चिंता होने लग जाती है। उसने जोर से आवाज दी, अरे भैया देखना। अंधा आदमी आवाज सुनकर पहले तो रुक जाता है। अब वो अंधा होता है, उसे दिखाई ही नहीं दे रहा होता है कि वाहन किस तरफ से आ रहा है और किस तरफ से नहीं आ रहा। तो वो आवाज सुनकर रुक जाता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। बस तेजी से उसी की ओर आ रही होती है। अमित हाथ ऊंचा करके चिल्लाया, रुक जाओ। एक आगे एक अंधा आदमी है, रुक जाओ। जब वो अंधा आदमी नहीं रुकता तो अमित बस की आगे जोर जोर से आके चिल्लाने लगता है कि रुक जाओ, आगे एक अंधा आदमी है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तब तक वह आदमी सड़क के बीचों बीच में आ गया था। अमित ने जोर से बूढ़े आदमी को आवाज दी, भागो बचो बाबा, भागो। अब अमित अपनी पूरी कोशिश कर रहा है उस वृद्ध बूढ़े अंधे आदमी को बचाने के लिए। पर बेचारा अंधा किधर भागता, क्योंकि उसे पता ही नहीं था मुझे कहाँ जाना है। गाड़ी धीमी करो, अमित चिल्लाता हुआ सड़क के बीच में आ जाता है। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचता तो अमित बीच में आकर चिल्लाने लगता है। बस ड्राइवर सोचता है, अरे यह लड़का बीच सड़क में क्या कर रहा है। उसने हॉर्न बजाया और पूरी ताकत से ब्रेक लगाए। बस वाला हॉर्न बजाता है और पूरी ताकत से ब्रेक लगाता है ताकि बस रुक जाए और हॉर्न से बच्चा दूर भाग जाए। उधर अमित ने उस बूढ़े आदमी को धक्का देकर बीच सड़क से हटा दिया ताकि उस बूढ़े आदमी का एक्सीडेंट ना हो जाए। दोनों सड़क के किनारे जाकर जा गिरते हैं। बस के ब्रेक की बहुत तेजी से आवाज आती है और बस भी रुक जाती है। ड्राइवर ने जब पूरी कोशिश करी तो बस रुक गई। बूढ़ा आदमी बहुत घबरा गया क्योंकि वो गिर गया था। उसे लगा पता नहीं क्या हो गया। अमित उस बूढ़े आदमी को उठाते हुए बोला, हम बच गए बाबा, आप परेशान ना हो। अमित उस वृद्ध व्यक्ति को उठाता है और कहता है कि बाबा जी आप परेशान मत होइए, हम लोग सही सलामत है। तभी ड्राइवर बस से बाहर निकलता है और वो आग बबूला हो जाता है बहुत गुस्से से। उसने अमित का हाथ पकड़ा और उसे जोर जोर से झकझोरने लगा। यानी वो अमित का हाथ पकड़ के उसे जोर जोर से हिलाने लग जाता है, अमित के ऊपर चिल्लाता है। अमित कह रहा था, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, लेकिन ड्राइवर उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था और उसको मारने के लिए उसने हाथ उठाया। ड्राइवर ने इतने में ही स्कूल के कुछ बच्चे प्रधानाचार्य को लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। प्रिंसिपल साहब को लेकर बच्चे वहां पहुंचते हैं। उन्होंने अमित को ड्राइवर से छुड़वाया। अब प्रधानाचार्य अमित को शाबाशी देते हुए बोले, मैं सब जान चुका हूं, मुझे तुम पर गर्व है। मैं तुम्हारा जैसा विद्यार्थी मेरे स्कूल का छात्र है, यह जानकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। यदि एक पल की भी देरी हो जाती तो इस बूढ़े आदमी की जान चली जाती। ऐसी बात प्रिंसिपल महोदय अमित से कहते हैं। उन्होंने ड्राइवर को सारी बात समझा दी। अब उसका चेहरा
शर्म से झुक गया। अब उसे अपने किए पर लज्जा आने लगी। वो अपने आप से शर्मसार हो रहा था कि एक तो इस बच्चे ने अच्छा काम किया और ऊपर से मैं इस बच्चे को मारने चला था। उसे अपने करनी पर शर्मिंदगी हुई। उसने अमित से क्षमा यानी माफी मांगी। अमित की सूझबूझ और साहस की सभी ने बहुत प्रशंसा यानी तारीफें की। राष्ट्रपति महोदय ने अमित को गणतंत्रता दिवस के अवसर पर वीर बालक पुरस्कार से सम्मानित किया। गणतंत्रता दिवस पर अमित को राष्ट्रपति महोदय जी ने वीर बालक का उपहार पुरस्कार भी दिया। तो इस बात से हमें सीख मिलती है कि हमें सदैव साहस से काम लेना चाहिए। अपनी सूझबूझ से हम कठिन से कठिन परिस्थितियों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं और हमें सदैव किसी भी व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ साहसी अमित समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।